हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त, आपका मैथ्स का टीचर। अभी हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी, जैसे रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, कोण क्या है, किस किस टाइप के कोण होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। तो ये सब चीज़ें बताई थी। संरेख रेखाएं क्या होती हैं, असंरेख रेखाएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि इन सब टर्मिनोलॉजी का यूज होगा आपके एक्सरसाइज में 6.1 में, इसलिए ये सब चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी था। चलिए अब हम करते हैं 6.1। चलिए करते हैं आज 6.1 एक्सरसाइज। चलिए मैं पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई दिस प्लस दिस इज 70 डिग्री, और बी ओ डी ये जो एंगल दे रखा है ये 40 डिग्री दे रखा है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई क्या है, बी ओ ई ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, चलिए जी करते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे दिया क्या है। तो दिया क्या है, एक तो दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें ज्ञात करना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन या उत्पत्ति कह लो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई ये दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सरल रेखीय कोण, ठीक है जी, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे, इसको साथ साथ लिख लो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई
प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो इतना है ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल सी ओ ई आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री हमारे पास सी ओ ई आ गया, ये वाला आ गया आपका 110 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे, ये सरल रेखा है, ठीक है, यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे सी ओ डी एक सरल रेखा है। तो क्या होगा, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण यानी कि लीनियर पेयर इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, अब हमारा सी ओ ई कितना निकला है, 110 डिग्री, और बी ओ ई हमें निकालना है, तो एंगल बी ओ ई निकालना है, और बी ओ डी जो दिया हुआ है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आ गया 180 डिग्री। अब ये और ये कितने हो जाएंगे, 140 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया, बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का क्या मतलब होता है कि 360 में से एंगल सी ओ ई माइनस कर दिया जाए। तो 360 में से अगर हम 30 सी ओ ई कितना है, 110 है, ये 110 अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई कितना आ गया, 250 डिग्री। चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई रेखा ये है और एम एन ये रेखा ये है। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि पी ओ वाई 90 डिग्री हो, तो ए और बी का रेशो 2/3 है, तो सी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जी करते हैं। डी, ये आ गया पॉइंट एम, ये आ गया एंगल ए, और ये आ गया बी सी। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। डायग्राम भी आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहिए ताकि सुंदर लगे। वाई, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले लिखो दिया क्या है। अब दिया क्या है कि ए और बी का रेशो जो है वो 3, 2 और 3 का है। कि ए
रेशो बी जो दिया हुआ है वो है 2 और 3 का रेशो है। तो सबसे पहले तो हम अनुपातों का योग निकालेंगे। अनुपातों का योग क्या होगा? 2 + 3 = 5। ठीक है। अब एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए निकालना तो 2/5। ठीक है। किस और हमें जो दिया हुआ है ए और बी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 और 5 किसका? 90 डिग्री का। यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया? 36 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री। इसी प्रकार से बी निकालेंगे। बी आ जाएगा 3/5 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा जी? आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है। अब ओ एम और ओ एन, एक मिनट, ये एन है। ओ एम और ओ एन विपरीत किरणें हैं। ठीक है। अब ये क्या है? ये विपरीत किरणें हैं। तो एम एन एक रेखा है। अब अगर एम एन एक रेखा है तो एंगल ये आ गया, ये पॉइंट दिया हुआ है P। अब हम ये कहेंगे कि A + B, ये भी कह सकते हैं कि एंगल MOX प्लस एंगल NOX ये हो गया 180 डिग्री। अब MOX की अगर बात करें तो ये तो एंगल B है प्लस एंगल C 180 डिग्री, और B हमारे पास आया 54 डिग्री। तो एंगल C जो आ जाएगा वो 180 - 54 डिग्री। तो ये आया 6 to 126 डिग्री आ गया। ठीक है। तो हमें A B C के मान बताने थे। तो A तो हमारा आता है A = 36 डिग्री, B = 54 डिग्री, और C = आ गया 126 डिग्री। इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। आकृति 6.15 में यदि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS बराबर PRT। हमें जो दिया हुआ है PQR, यानी कि ये एंगल बराबर इसके दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि 3 = 4 के, ये इक्वल इसके प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको भी। तीसरा है ये, इसका डायग्राम बना देते हैं। ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S। अब सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? एंगल PQR मतलब एंगल PRQ ये दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल PQR
क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए करते हैं। उपपत्ति या सॉल्यूशन, हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये और ये क्यू एस तथा क्यू आर दो विपरीत किरणें हैं तथा, ठीक है, अतः एस आर एक रेखा है। रेखा हो गई ना ये। अब अगर ये रेखा है तो हम कहेंगे ये प्लस ये 180 डिग्री, इम्प्लाइड एट कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार क्या बोलेंगे, आर टी तथा आर क्यू विपरीत किरणें हैं, अतः क्यू टी एक रेखा है। अब अगर ये रेखा है तो हम कहेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम सरल रेखीय कोण, यहाँ भी सरल रेखीय कोण यानी कि लीनियर पे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों 180 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी RHS अगर बराबर तो LHS भी बराबर हो जाएगा, दोनों को इक्वल रख दो। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये दोनों हो गए हमारे बराबर है। ठीक है, अब हमें दिया है बट क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, ये हमारा आ गया 3 और ये आ गया 4, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी इति सिद्धम। तो कुल मिला के ये एक करने का तरीका है। पहले तो ये दिखाओ, दोनों को जोड़ के दिखाओ आप कि ये दोनों 180 डिग्री हैं, ये दोनों 180 डिग्री, फिर इन दोनों को बराबर दिखा दो, और बराबर में दिखाने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि ये बराबर तो इसके हैं, तो दोनों तरफ से इस समीकरण में से ये घटा दो, इस समीकरण में से ये घटा दो, चौथी, तो हमें मिलेगा पी क्यू एस और पी आर टी। ये तो हुआ एक तरीका। इसको अगर दूसरे मेथड से करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये हो गया 1 2 3 4। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे
1 इक्वल टू जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है PQR, यानी कि 1 इक्वल टू 2, ये तो दिया है। सेकंड मेथड है ये। अब हम कहेंगे नहीं, 1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, प्रूव करना, सिद्ध करना है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम कहेंगे 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री और 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 4। ये थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, बट हमें प्रूव करना है 2 बराबर 4, यानी कि ये बराबर इसके करना है। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि इससे कट जाएगा, तो इम्प्लाइड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यही प्रूव करना था। तो ऐसे भी कर सकते हो, आसान तरीका रहेगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहता है आकृति 6.16 में x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड यहाँ दिया हुआ है और सिद्ध करना ए ओ बी एक रेखा है। चलो जी करते हैं। हम पहले लिखेंगे दिया क्या है। तो दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ए ओ बी एक रेखा, ए ओ बी एक रेखा। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है चारों ओर जिसका योग है, इसको हम अगर सर्कल को घुमा दें तो इनका सबका जोड़ जो हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मिला के हो गया 360 डिग्री। लेकिन हमें क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो दिया हुआ है x प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और इसकी जगह लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे कि x प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x 2x प्लस 2y बराबर 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, तो x प्लस वाई आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है जी। तो ये आ गया 180 डिग्री। और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। इसको बोलेंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित। लीनियर पेयर एक्सिम। ठीक है। अतः अब हम क्या बोलेंगे, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है। चलो अगला कर।
5वां प्रश्न अब आपके सामने है। पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर ये जो है पी क्यू पर लंब है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं जी। अब इसमें दिया क्या है, ओ आर परपेंडिकुलर लंब है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, अब अगर ये लंब है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, और सिद्ध क्या करना है इसमें सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए ये करते हैं। हम कहेंगे कि एंगल, हम पहले ये कहेंगे ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। अगर ये इस पर लंब है तो उसका मतलब है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल नहीं, पी ओ क्यू बराबर आर ओ क्यू, ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। अब हम कहेंगे कि एंगल पी ओ एस और एस ओ आर कह सकते हैं, या आर ओ एस, एंगल आर ओ एस में पी ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, और इसमें लिखा हमने पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, एंगल आर ओ एस 90 माइनस ये इधर आ जाएगा, एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, दोनों ओर एंगल आर ओ एस जोड़ने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आंसर को देखते हुए चलते हैं कि हमें आंसर लाना क्या है। अब एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। हमने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। इधर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल 2 आर ओ एस। अब इसको इसके साथ जोड़ लो, 90 प्लस एंगल आर ओ एस, इसको एक साथ लिख लो, इधर लिख लो एंगल पी ओ एस। अब अगर हम 90 प्लस आर ये तो 90 प्लस आर ओ एस, 90 तो ये हो गया, आर ओ एस कितना है, अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्यू ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस। इतना उसको जोड़ देंगे तो एंगल क्यू ओ एस हो जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस ही हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। और यही सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा। दिया है
कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो दिया क्या है? दिया है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें 64 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया। इसलिए एक्स वाई को अगर P तक बढ़ाएंगे तो एक्स पी क्या हो जाएगा? एक्स पी एक सरल रेखा, एस पी एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, और पी वाई एक्स ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब वाई जेड रेखा पी वाई एक्स पर एक किरण है। इसमें हमें ये भी कहा गया है कि ये जो किरण है ये इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये बराबर इसके। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। वाई क्यू एंगल जेड वाई पी का समद्विभाजक। ठीक है, चलिए अब करना शुरू करते हैं। अब हम कहेंगे दिस प्लस दिस। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी हो जाएगा 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म अभिगृहित से, यानी कि लीनियर पेयर एक्सिम से। अब हम क्या काम करेंगे? एंगल एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये और ये बराबर है तो इसको हम लिखेंगे एंगल, इसको लिखेंगे जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू 180 डिग्री, क्योंकि जेड वाई क्यू जो है पी वाई क्यू के बराबर है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू 180 डिग्री, ये तो 64 था। तो ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू 180 डिग्री माइनस, तो ये हमारा ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू बराबर 180 माइनस 64, 116 बचा, 2 नीचे आ जाएगा। तो जेड वाई क्यू हो जाएगा 58 डिग्री। अब हम देखते हैं एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ये प्लस ये लिख सकते हैं, और ये 58 डिग्री आ गया हमारा। तो इसको लिखेंगे एक्स वाई क्यू 64 प्लस 58 डिग्री, यानी कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो 122 डिग्री आ गया। अब क्यू वाई पी प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना, तो 360 में से क्यू वाई पी घटा देंगे। 360 में से क्यू वाई पी 58 घटाया तो 302 डिग्री, ये हमारा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी आ गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से सब ने ऊपर से नीचे तक उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा हो तो उसको एक बार
देखकर पॉज करके आप वीडियो को उतार सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए।